बुलबुल के परवाने कभी बाज नहीं होते, बुजदिल और कमजोरों के हाथों में कभी राज नहीं होते। अरे जिन्हें पड़ जाती है झुक झुक कर चलने की आदत, उनके सरों में कभी ताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं गणपत आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो रेलवे, SSC और कई एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आए, क्वेश्चन आपको अच्छे लगें तो बाद में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, देर ना करते देखते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन से फल का सेवन मधुमेह के रोगी स्वच्छंद रूप से कर सकते हैं? इनमें से कौन से फल का जो सेवन है, मधुमेह रोग होता है जो उसका रोगी जो होता है मधुमेह का, वो कौन सा ऐसा फल है जिसका प्रयोग अच्छे स्वच्छ तरीके से खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं? तो वो है अमरूद। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमरूद। अमरूद फल का जो सेवन है वो स्वच्छंद रूप से कर सकते हैं कौन? मधुमेह के रोगी। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरे नंबर का प्रश्न है, ... शायद जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, मोलस्का, निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा या एनीलिडा? तो दोस्तों, आर्थ्रोपोडा शायद जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। ठीक है दोस्तों, आर्थ्रोपोडा जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? नींबू से, अंडा से, आलू से या मटर से? तो दोस्तों, नींबू, अंडा, आलू, मटर में से हमें आलू से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलू। आलू से हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। सभी लोग चौंक गए होंगे कि अंडे से ज्यादा। हाँ दोस्तों, तो आलू में अंडे से भी ज्यादा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पौधे नग्न बीज वहन करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से पौधे नग्न बीज वहन करते हैं? तो दोस्तों, जिम्नोस्पर्म। कौन? जिम्नोस्पर्म नग्न बीज वहन करते हैं। अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी लंबा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है लेकिन डरना नहीं है। क्या है? ... बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संजीवनी पौधों सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो दोस्तों, टेरिडोफाइटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनीय पौधे होते हैं। तो टेरिडोफाइटा कैसे पौधे हैं? बीज रहित। कैसे पौधे हैं? बीज रहित। टेरिडोफाइटा बीज रहित पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वें नंबर का, पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है? पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पशुओं की शरीर योजना का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है एनाटॉमी। क्या कहलाता है? एनाटॉमी। पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ट्रिप्सिन, सोमेटोट्रोपिन। कौन सा एक एंजाइम है? तो ट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। अर्थात ट्रिप्सिन एक क्या है? एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारा, सभी लोग इसका आंसर देंगे। कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है? इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अभी इस वीडियो को थामिए, रोकिए और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है? शुतुरमुर्ग, मैना, उल्लू या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा जो पक्षी है वो उड़ता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तत्व को क्या कहते हैं?
ग्रीष्मकालीन निद्रा के तत्व को क्या कहते हैं? तो ग्रीष्मकालीन निद्रा के तत्व को कहते हैं एस्टिवेशन। आपको आंसर दिख गया होगा, ग्रीन कलर में आपको आंसर दिख गया होगा, क्या है? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन इज द करेक्ट आंसर। एस्टिवेशन पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तत्व को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफलेशिया का पुष्प जो होता है दोस्तों वो सबसे बड़ा पुष्प होता है। रेफलेशिया का पुष्प सबसे बड़ा पुष्प होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेफलेशिया। अगला प्रश्न हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा 11वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस में रुधिर नहीं होता है और पर श्वसन करते हैं? मतलब जिनमें खून नहीं होता है फिर भी क्या करते हैं, वो श्वसन करते हैं। तो दोस्तों हाइड्रा में श्वसन नहीं होता है, सॉरी हाइड्रा में रुधिर नहीं होता है लेकिन फिर भी श्वसन करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? डॉग। डॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? हमें बताना है कि डॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है। तो डॉग का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कैनस फेमिलारिस। क्या होता है? कैनस फेमिलारिस इज द करेक्ट आंसर। होमो सैपियंस किसका होता है? मनुष्य का होता है। तो और जो कैनस फेमिलारिस किसका होता है? डॉग का। फेलिस डोमेस्टिका किसका होता है? बिल्ली का। बॉस इंडिसस होता है, बॉस इंडिसस होता है बैल का, शायद गाय का होता है बॉस इंडिसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में होते हैं या होता है, क्या होता है? केवल आरएनए, डीएनए आरएनए, या डीएनए और आरएनए केवल डीएनए? तो दोस्तों एक कुछ होता है, या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो डीएनए अथवा आरएनए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषाणु में क्या होते हैं? डीएनए अथवा आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्तनधारी प्राणी है? इनमें से कौन सा प्राणी स्तनधारी है? तो दोस्तों चमगादड़ क्या है? स्तनधारी प्राणी है। क्या है? चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका दीवार। कोशिका दीवार किस में पाई जाती है? तो कोशिका दीवार पादप कोशिका में पाई जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पादप कोशिका। कोशिका दीवार पादप कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि पौधे में जीवन होने की खोज किसने की? पौधे में दोस्तों पौधे में भी जीवन होता है, एक किसने बताया हमें? इसकी जो खोज है वो किसने की? इसे किसने डिस्कवर किया? तो जेसी बॉस ने हमें बताया कि पौधों में भी जीवन होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेसी बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका आंसर सभी लोगों को लगभग आ गया होगा। तो दोस्तों भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों भोजन में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, तो या ग्वाइटर। क्या होता है? ग्वाइटर या घेंघा रोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घेंघा रोग। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हमें दोस्तों आ रहे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं और क्वेश्चन पढ़ने में मजा आ रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों में शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप के 1 या 2 ग्रुपों में आप अवश्य भेजें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? दोस्तों हाइड्रा कोशिकाओं की 2 परतों से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा शरीर? अर्थात हाइड्रा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाइड्रा कोशिकाओं की 2 परतों से मिलकर बना होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन है, आवृतबीजी जिसे क्या करते हैं? एंजियोस्पर्म। आवृतबीजी पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की स्राव रचना होती है? तो दोस्तों आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म पौधों की पत्तियों में 2 प्रकार की संरचना होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की संरचना होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो देखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? किसे जीव विज्ञान का जनक
कहा जाता है। तो दोस्तों अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरस्तु इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, अर्थात जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? तो दोस्तों लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन प्राणी कोशिका का घटक नहीं है। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन क्या है? एक तत्व है। न्यूट्रॉन क्या है? तत्व है जो प्राणी कोशिका का घटक नहीं है। तो न्यूट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण अरक्तता होता है या एनीमिया होता है? तो एनीमिया जो रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों लोहे की कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? हमारे शरीर के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है वह है प्रोटीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। प्रोटीन हमारे शरीर के शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह में ही लार भोजन के किस वाले भाग को पचा देती है? तो मुंह में ही लार भोजन के स्टार्च वाले भाग को पचा देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्टार्च। तो जो लार होती है जब हम भोजन चबाते हैं तो जो लार है वो स्टार्च को मुंह में ही पचा देती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे? आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित हैं? इसकी विशेषता क्या बता रहे हैं? जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित हैं। बहुकोशिकीय सुकेंद्रित कौन है? तो दोस्तों हम प्लांटी जगत में, किसमें? प्लांटी जगत में उन सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 26वें नंबर का प्रश्न है कि एक मोनोकोट है, अर्थात मोनोकोट क्या है? तो एक मोनोकोट क्या है? पंफियोपेलिडम है। क्या है? पंफियोपेलिडम है। एक मोनोकोट पंफियोपेलिडम है। तो पंफियोपेलिडम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्किया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा के उदाहरण है। किसके? ब्रायोफाइटा के उदाहरण है। तो ब्रायोफाइटा इज द करेक्ट आंसर। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत बारी परीक्षा में पूछा गया है। तो रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया किसके उदाहरण है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? कशेरुकी नहीं है। कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो दोस्तों केंचुआ एक ऐसा जीव है जो कशेरुकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, टेडपोल किसका एक विकासशील चरण है? तो टेडपोल मेढक का एक विकासशील चरण है। टेडपोल किसका विकासशील चरण है? तो टेडपोल मेढक का विकासशील चरण है। तो मेढक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किससे तैराकी में सहयोग नहीं मिलता है? इनमें से किससे तैराकी में सहयोग नहीं मिलता है? तो दोस्तों तैराकी में सहयोग कौन नहीं देते हैं? तो गलफड़े, जो गलफड़े होते हैं मछली में वो तैराकी में सहयोग नहीं करते हैं। मीन पक्ष करते हैं, वायु आशा करते हैं, जालीपात करते हैं, लेकिन जो गलफड़े होते हैं वो किस काम में आते हैं? सांस लेने के काम में आते हैं। वो तैराकी में सहयोग नहीं मिलता उनसे। तो हमारा करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा? गलफड़े या गिल्स। दोस्तों आपको बता दें कि इस चैनल पर मात्र 15 मिनट में 50 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। 15 से 20 मिनट के टाइम में आपको इतने क्वेश्चन कोई भी चैनल नहीं करवाता है। तो दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने अन्य दोस्तों को जरूर बताइए। और हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि
कोई मीठा रहित चपाती कुछ देर के लिए चबाए तो एक विशिष्ट मीठे स्वाद का एहसास होता है, क्योंकि दोस्तों चपाती अर्थात किसी हम रोटी को जो मीठी नहीं है उसे हम थोड़े टाइम तक चबाते हैं मुंह में, तो वो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद हमें उसका स्वाद मीठा लगने लगता है। क्योंकि क्या कारण है? तो उसका कारण है दोस्तों, मुंह में कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है। मुंह में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में बदल जाता है? शक्कर में बदल जाता है। इसलिए हम जो चपाती को या रोटी को मुंह में चबाते हैं तो हमें उसका स्वाद मीठा लगने लगता है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? मुंह में कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन एक अंडज जीव नहीं है? अंडज जीव नहीं है। तो अंडज जीव अर्थात जो अंडा नहीं देते हैं। तितली अंडे देती है, मेंढक देती है, मुर्गी देती है, लेकिन कुत्ता अंडा नहीं देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डॉग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? सबसे बड़ा सजीव पक्षी है। सबसे बड़ा सजीव पक्षी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पक्षी की। सभी लोग जानते हैं सबसे बड़ा सजीव पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। इसका जो अंडा होता है वो किसका होता है? 2.2 किलो का होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो सजीव पक्षी कौन सा हो गया? शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं? तो दोस्तों आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विषाणु की क्या विशेषताएं होती हैं? तो विषाणु की विशेषताएं दोस्तों बता दें आपको, यह केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यह केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है। विषाणु की यह क्या है? मुख्य विशेषता है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है? राइजोइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइजोइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो राइजोइड के संबंध में ए क्या होते हैं? एपिथेलियल ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचनाएं होती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए एपिथेलियल ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचनाएं होती हैं। एक किसका उदाहरण है? किसके बारे में सही नहीं है? ए राइजोइड के संबंध में सही कथन नहीं है। तो आपको बता दें, और बाकी जो तीनों कथन है वे क्या है? सही है। ये कथन सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसका आंसर आप बताइए। बिल्कुल आपको समय मिलता है मात्र 5 सेकेंड का। क्या है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों आपको आंसर आ गया होगा। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी। जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो दोस्तों लयनकाय को, किसे? लयनकाय को आत्मघाती थैली कहा जाता है। किसकी? कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है किसमें? लार में। लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। तो एमाइलेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्या है? किसको पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। हमको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है कि पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे हम। खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की 2 बूंद डालने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है, जो किसकी उपस्थिति को इंगित करता है? जो भी खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की अगर हम 2 बूंद डालें तो नीला काला रंग प्राप्त होता है। वो किसकी उपस्थिति के कारण? दोस्तों स्टार्च की उपस्थिति के कारण। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें स्टार्च पाया जाता है, और स्टार्च की उपस्थिति के कारण ही अगर हम उस पर आयोडीन की 2 बूंद डालें तो उसका रंग क्या? नीला काला रंग प्राप्त होता है। तो स्टार्च इज द करेक्ट आंसर। हम 42 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर का प्रश्न क्या है दोस्तों? खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है? खाना बनाते समय दोस्तों ध्यान रखना है। तो दोस्तों खाना बनाते समय विटामिन सी नष्ट हो जाता है। खाना बनाते समय
विटामिन सी के नष्ट होने की संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रुधिर स्कंदन के समय में कमी हो जाती है? निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रुधिर स्कंदन के समय में कमी हो जाती है? तो दोस्तों विटामिन के की कमी के कारण रुधिर स्कंदन के समय में कमी हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, विटामिन से लेकर है। क्या है कि किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? अर्थात किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है? तो दोस्तों हमारा डी इज द करेक्ट, विटामिन डी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंधिया हो जाता है? तो दोस्तों विटामिन ई की कमी के कारण कुछ जीवों में बंधिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, विटामिन से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल विलेय विटामिन है? तो दोस्तों कौन सा जल में घुल जाता है? तो दोस्तों विटामिन सी जल में घुलनशील है। दोस्तों आपको बता दें कि विटामिन बी और सी ये दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुल जाते हैं, और बाकी जितने भी विटामिन बचे हैं ए डी ई के जो बचे हैं वो क्या है? आपके जल में नहीं घुलते। तो बी और सी क्या है? जल में आपके विलेय हैं, बाकी अविलेय। अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विटामिन के अभाव से स्कर्वी होता है वह है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बांस के रूप में वर्गीकृत है? तो दोस्तों बांस किसके रूप में वर्गीकृत है? बांस क्या है? घास है। बांस घास के रूप में वर्गीकृत है। घास इज द करेक्ट आंसर। अगर आज से कोई पूछे बांस क्या है तो आप बोलेंगे बांस क्या है? एक घास है, और सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा भी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सुक्रोज किसका एक सामान्य नाम है? तो सुक्रोज साधारण चीनी का एक सामान्य नाम है। साधारण जो चीनी होती है उसका जो सामान्य नाम है उसे सुक्रोज कहते हैं। तो दोस्तों आज से आप भी कहेंगे कि घर में मम्मी से जब चाय आए के लिए कुछ के लिए अगर आप चीनी मांगे तो क्या कहेंगे? सुक्रोज चाहिए मम्मी। ठीक है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगी क्या बोल रहा है तू, तो आप कहेंगे कि मम्मी और सुक्रोज को ही, साधारण चीनी को ही सुक्रोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पशु सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है? इनमें से कौन सा पशु सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है? तो दोस्तों ब्लू व्हेल है जो सबसे बड़े पशु को जन्म देती है, और इसका जो बच्चा होता है पैदा होते समय 3000 किलोग्राम का होता है, और प्रतिदिन उसके बाद प्रतिदिन 50 किलोग्राम वजन बढ़ता है उसके बच्चे का। तो ब्लू व्हेल सबसे बड़े शिशु को जन्म देती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपके प्रश्न अच्छे लगे तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में और व्हाट्सएप के ग्रुपों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।